नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। हेलो दोस्तों, टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। जबरदस्त गर्मा गर्म ताजा खबर लेके आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टेक न्यूज है आज, आपको बड़ा मजा आएगा। वैसे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए दोस्तों, अच्छा लगता है। नहीं तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ, ऐसा फील होता है एक्चुअली में। पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि आपने कोई ऐप के अंदर इन ऐप परचेस किया। बहुत सारे लोगों ने वोट डाला। 70% से ज्यादा लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं। कुछ लोगों ने कहा हाँ हमने किया, और कुछ लेजेंड्स भी है। एनीवेज, आज हमने किया सैमसंग S21 प्लस की अनबॉक्सिंग। लगता है लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जाके वीडियो को देख लीजिए। उसके अलावा कुछ बोलना था। न्यू चैनल पर जो शॉर्ट्स वाला बनाया था, 15,000 के ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा न्यू सेटअप की ओपनिंग थोड़े दिनों में होगी, उसके लिए हम भागदौड़ कर रहे हैं। लाइक करिए, 30-40 हजार ज्यादा नहीं है। और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं जी हाँ, पोको से। पोको M3 इंडिया में 2 फरवरी को लॉन्च हो रहा है। और अच्छी खबर यहां पर ये निकल कर आई है, ये वैसे फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हुआ और वहां पर 6GB रैम दिखाई दे रही है। इसका मतलब इंडिया में पोको M3 जो आएगा उसमें हमें एक 6GB वाला वेरिएंट भी मिलेगा। अब मैं स्पेशली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब ग्लोबली ये लॉन्च हुआ था तो 6GB वाला कोई वेरिएंट नहीं था, सिर्फ 4GB था। तो इंडिया के लिए वो लोग एक 6GB वाला वेरिएंट लेके आ रहे हैं, जो अच्छी बात है। लोगों को यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, गेम्स खेलते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो आने दीजिए दोस्तों, 2 फरवरी को अच्छा खूबसूरत फोन है। बाकी क्या प्राइस पर आता है ये हमें 2 तारीख को ही पता चलेगा। कल जैसे एयरटेल ने सबको सरप्राइज कर दिया, शॉक कर दिया अपनी 5G सर्विस को लाकर, एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम का उन्होंने इस्तेमाल करके, तो वैसे ही गवर्नमेंट ने दूसरी टेलीकॉम कंपनीज को भी परमिशन दे दिया कि आप भी करिए, हाँ लेके आइए 5G। वैसे ही सितंबर तक ऐसा बताया जा रहा है कि दूसरी टेलीकॉम कंपनीज जो वो इंडिया में एयरटेल की तरह ही 5G यहां पर लेके आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है शायद जियो पहले ही कर दे, रिमेनिंग जो टेलीकॉम कंपनी से वो ऐसा कर सकती है। बाय द वे, जो 5G का एक्चुअल स्पेक्ट्रम जो है वो मार्च में होने की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले लगता है जो एयरटेल ने सीन किया है वैसे दूसरी टेलीकॉम कंपनीज कर सकती है। देखिए दोस्तों, 5G फोन्स बहुत बिक रहे हैं इंडिया में और लोग परचेस कर रहे हैं, तो 5G नेटवर्क की अभी हमें बहुत जरूरत है। अच्छी शुरुआत हो रही है इस मामले में, देखते हैं कि आगे और कौन सी कंपनी एयरटेल जैसा सीन करती है। वैसे दूसरी तरफ इंडिया के अंदर एयरटेल दोस्तों लगातार लीड करता जा रहा है हर महीने। जी हाँ, लगातार 4 महीनों से वो जियो को पीछे छोड़ रहा है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के अंदर। जैसे कि नवंबर की रिपोर्ट आई थी 2020 में 4 मिलियन से ज्यादा न्यू सब्सक्राइबर्स उसने जोड़े, जबकि जियो ने सिर्फ 1.3 मिलियन के आसपास जोड़े। बाय द वे, अभी भी जियो ऑब्वियसली 55% मार्केट शेयर है इस इंडस्ट्री में। 400 मिलियन से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स है। एयरटेल के कुछ 330 के आसपास है, उनका 28% मार्केट शेयर है। उसके बाद BSNL ने कुछ 18,000 सब्सक्राइबर लॉस किए और वोडाफोन ने लगभग 3 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर लॉस किए नवंबर में। अब देखते हैं कि एयरटेल कहां तक पहुंचता है, आगे के महीनों की जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। iPhone 13 सीरीज जो इस साल दोस्तों आएंगी ऑब्वियसली, और ऐसी रिपोर्ट आई है कि इनमें जो हायर वेरिएंट होगा iPhone 13 Pro या Pro Max वगैरह, आपको पहली बार 1 टेराबाइट की स्टोरेज मिलेगी। मतलब प्रीवियसली कोई भी iPhone में इतनी हाई स्टोरेज नहीं थी। शुरुआत हुई थी iPhone XS से जिसमें 512 GB हुई थी, फिर उसके बाद दूसरे फोन्स में आई थी आगे, लेकिन ये ऐसा यहां पर रिपोर्ट आ रही है 1 टेराबाइट iPhone के अंदर। मतलब ये फीचर्स बता बता के हमारी किडनी तैयार करने का हमें हिंट दे रहे हैं। आपको एक और बताता हूं चीज, मतलब प्रैक्टिस चल रही थी, कितना मजबूत है मेरा पेट। माइक्रोसॉफ्ट ने भाई कमाल कर दिया, और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अंदर अभी अपना पैर धीरे धीरे ना यहां पर जमा रहा है। पहले बेंगलोर, उसके बाद हैदराबाद, अभी नोएडा के अंदर उन्होंने अपना एक नया IDC यानी कि इंडिया डेवलपमेंट सेंटर ओपन कर दिया। ये जो फैसिलिटी है जहां पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बहुत सारी चीजें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा इंडिया से अंदर ही, और इसका इंपैक्ट ग्लोबली भी होगा, ऐसा उन्होंने बताया। वैसे एक और चीज दोस्तों, ये उनकी जो न्यू फैसिलिटी जो उन्होंने बनाया है ताजमहल से काफी मिलता जुलता है, तो अच्छा इंस्पिरेशन उन्होंने उसके डेवलपमेंट में यहां पर लिया है। बाय द वे, क्लाउड सर्विसेज हो, उसके अलावा गेमिंग से रिगार्डिंग और दूसरी भी जो भी कोर सर्विसेज है वो सब कुछ वो यहां से शुरू करेंगे, जो बहुत ही अच्छा लगा। तो तीसरा उन्होंने नया फैसिलिटी इंडिया में ओपन कर दिया है। अब देखते हैं कि इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट के क्या खास प्लान्स है, इनसे रिगार्डिंग हमें आगे ही पता चलेगा। वैसे आज Xiaomi ने एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी अनाउंस कर दी है टेक्नोलॉजी फील्ड में। मतलब उन्होंने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया है और सबको हिला के रख दिया।
उन्होंने रिमोट वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी अनाउंस कर दी है। बेसिकली Xiaomi इसको बोलता है मी एयर चार्ज टेक्नोलॉजी। एक डिवाइस होगा एक रूम के अंदर और वायरलेसली अगर आप उस रूम में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका फोन चार्ज करना शुरू कर देगा। कोई वायर नहीं लगाना है, कहीं किसी पर लकड़ा रखना नहीं है, डायरेक्टली इस रूम के अंदर आप जाइए, आप गेम खेल रहे हो उस रूम में जाके, फोन पे बात कर रहे हो, दूसरा कोई काम कर रहे हो, साइमल्टेनियसली एक साथ मल्टीपल डिवाइसेस को ये चार्ज कर सकता है। जी हाँ, मैक्स 5 वॉट का सपोर्ट है, धीरे धीरे क्या पता 15, 25 और 65 वॉट का भी फ्यूचर में सपोर्ट आएगा। वैसे हेल्थ पे इसका कितना असर पड़ेगा उसका अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं पता, लेकिन आपको कैसा लगा दोस्तों ये एयर से वायरलेसली रिमोटली चार्ज होना, आप कमेंट में जरूर से बताना। बाय द वे लगे हाथ तो MIUI 12.5 जो हाल ही में चाइना के अंदर आया था, MIUI 12 का एक बड़ा रीडिजाइन अपग्रेडेड वर्जन है। ये इसकी ग्लोबल अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी होने वाली है, 8 फरवरी को Xiaomi अनाउंस करेगा। इसका मतलब धीरे धीरे उसके बाद आपको इंडिया में भी जो आप Xiaomi के फोन यूज कर रहे हैं उनमें MIUI 12.5 आएगा। ये बहुत सारे नए चीजें लेके आ रहा है दोस्तों, तो मैं सोचा आपको शायद बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे होंगे तो उसके बारे में बता दूं। 8 फरवरी के बाद पता चलेगा कि इंडिया में कौन से फोन्स में हमें ये अपडेट मिलने वाला है। वैसे एप्पल और फेसबुक के बीच में ना एक जंग छिड़ गई है। जी हाँ, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है, इन दोनों के बीच में आपस में लड़ रहे हैं। खैर, फेसबुक ने एक इल्जाम लगाया एप्पल पर, यह बताया कि भाई ये ऐप स्टोर में ना गुंडागर्दी करते। याद है ना, इतना 30% से ज्यादा उनका शेयर होता है, जो फोर्टनाइट भी निकल गया था, लफड़ा हुआ था इल्जाम लगा के। वैसे फेसबुक ने भी अभी यहाँ पर खुलेआम बोल दिया। वैसे दूसरी तरफ काउंटर रिप्लाई में एप्पल ने यह बताया कि तू क्या करता है लोगों का डेटा लेता है और उसके हिसाब से एड्स को टारगेट करता है, तू भी कुछ कम नहीं है। रेसलिंग होनी चाहिए थी, मतलब खैर। तो ऐसे लफड़े चल रहे हैं और अगर कुछ ज्यादा पंगा हुआ तो मे बी ऐप स्टोर से फेसबुक को एप्पल बैन कर सकता है। उनके पास यही एक रास्ता और कुछ नहीं। और फेसबुक क्या करेगा? कुछ नहीं, चुपचाप कोने में बैठ जाएगा। लेकिन देखते दोस्तों, जो भी होगा गर्मा गर्म खबर मिलेगी कि एप्पल जीता या फेसबुक जीता, अखाड़ा बनाएंगे और सारी जानकारी आपको जरूर से देंगे। ओ टेलीग्राम बाबू, तुम तो खिलाड़ी निकले। टेलीग्राम वालों ने क्या किया आपको बताया कि अगर आपको व्हाट्सएप अभी फिलहाल के लिए नहीं यूज करना है, कुछ आपको लग रहा है डर कि मेरे बहुत पर्सनल चैट से मुझे घबराहट हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं। टेलीग्राम वालों ने नया अपडेट पुश कर दिया 7.4 वाला एंड्रॉइड iOS दोनों के अंदर, जहां पर आप व्हाट्सएप के सारे चैट्स क्विकली टेलीग्राम में माइग्रेट कर सकते हैं। जी हाँ, पूरा का पूरा चैट विद प्रॉपर टाइम स्टैम्प वो आप टेलीग्राम में ले लीजिए और फिर वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे आप बताइए दोस्तों, कुछ कोशिश किया आपने यहां वहां माइग्रेट करने की? कमेंट में जरूर से बताना। Realme X7 सीरीज 4 फरवरी को ये फोन्स आ जाएंगे, जिसके लिए हम बहुत इंतजार कर रहे हैं। 2 फोन्स आएंगे, X7, X7 Pro, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस की, क्या प्राइस पर आएगी। हमें ऐसा लग रहा है कि X7 अंडर 20,000 होगा ऑब्वियसली, और X7 Pro में भी अराउंड 25,000 या उसके थोड़ा ऊपर जा सकता है। बाय द वे दोस्तों, ऐसी प्राइस लीक हुई और बताया जा रहा है कि Realme X7 जो होगा 8/120 टू अराउंड 22,000 के आसपास होगा, और उसका जो 6/120 है वो 20,000 का होगा। जैसे आपको क्या लगता है Realme X7 सीरीज के बारे में, क्या प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं? कमेंट में मुझे आप जरूर से बताना। लेकिन दूसरी तरफ एक और खबर आ रही है कि Realme का जो लैपटॉप है वो इंडिया में जून के अंदर लॉन्च होगा। जी हाँ, मतलब कुछ महीने और लगेंगे Realme के लैपटॉप्स को इंडिया में आने के लिए, ऐसी खबर आ रही है। जो भी है दोस्तों, आने दीजिए। क्या कुछ खास Realme करेगा अपने चैनल पर आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा। क्या आपको पता है कि दोस्तों बेसिकली ये एक टिप है, अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है और उसमें वेबकैम नहीं है, या घर में भी कहीं वेबकैम नहीं है, इमरजेंसी में अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, आपको अपने आप को दिखाना है, तो आप सिंपली अपने फोन के अंदर ड्रॉइड कैम या ईपो कैम, ऐसे 2 कुछ ऐप्स आते हैं, आप अपने फोन को वेबकैम बना सकते हैं। जी हाँ, वो कंप्यूटर में चला जाएगा, वहां से कैमरा ऑन करिए और फिर आप उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कर सकते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो मुझे उम्मीद करता है आपको आज की वीडियो पसंद है, लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से देखना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।